गणेश चतुर्थी केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि साधना और आत्मिक जागरण का दिव्य अवसर है। साधक की आध्यात्मिक यात्रा में यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है, यह रहस्य भगवान शिव ने हमें बताया। एक बार ध्यान में हमें कैलाश पर शिव पार्वती जी के दिव्य दर्शन हुए। हमने भगवान शंकर से विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, कृपया बताइए कि गणेश जी का जन्मोत्सव और गणेश चतुर्थी किस विधि से मनाना चाहिए। कई प्रांतों में लोग नई मूर्ति लाते हैं और 3 से 11 दिनों तक उत्सव मनाने के बाद उसका विसर्जन कर देते हैं। क्या यह परंपरा सही है? भगवान शंकर ने बताया, जब गणेश जी का मस्तक कटा था, तब उन्हें पुनः जीवन देने के लिए उचित मस्तक की खोज की गई। सबसे पहला जीव जो मिला वह एक हाथी का बच्चा था। उसकी सहमति से उसका शीश लेकर गणेश जी के धड़ से जोड़ा गया। तत्पश्चात चतुर्थी के दिन गणेश जी में पुनः प्राण प्रतिष्ठित किए गए। इसलिए गणेश चतुर्थी को उनका जन्म दिवस माना जाता है, परंतु उनके वास्तविक जन्म की तिथि मनुष्यों के लिए लुप्त है। प्रभु ने बताया, कैलाश पर गणेश चतुर्थी से 7 दिनों तक गणेश जी का जन्मोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया गया था। इसीलिए चतुर्थी से 7 दिन तक का समय गणेश जी की कृपा और प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उत्तम समय होता है। जो भी गणेश जी की प्रतिमा या चित्र घर में स्थापित हो, उसी पर भक्तिपूर्वक आह्वान करके पूजन करना चाहिए। इससे गणेश जी की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। मिट्टी आदि की नई मूर्ति लाकर पूजा और फिर विसर्जन करना यह कलयुग का फैलाया हुआ भ्रम है। फिर प्रभु ने एक गूढ़ रहस्य बताया। जो साधक मूलाधार चक्र का भेदन कर अध्यात्म में अग्रसर होना चाहते हैं, उनके लिए गणेश चतुर्थी से 7 दिनों तक का समय मूलाधार चक्र साधने के लिए उत्तम अवसर है। भगवान शिव ने हमें बताया कि गणेश चतुर्थी से अगले 7 दिनों तक का समय मूलाधार चक्र की साधना के लिए या भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत उत्तम अवसर होता है। प्रभु ने कहा, जो साधक मूलाधार चक्र का भेदन कर अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें यह साधना विधि पूर्वक करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन कर हाथ में जल और पुष्प लेकर यह संकल्प लें, हे गणेश जी, आपकी प्रसन्नता और कृपा प्राप्ति हेतु तथा मेरे मूलाधार चक्र के कुंडलिनी शक्ति द्वारा भेदन करने हेतु आज से आगामी 7 दिनों तक मैं आपके मूल मंत्र ओम गण गणपतये नमः का प्रतिदिन 21 माला जप करने का संकल्प लेता या लेती हूँ। गणेश जी बुद्धि प्रदान करने वाले और जीवन के समस्त विघ्नों का नाश कर सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाले देवता हैं। अतः भक्तों को विघ्नों के नाश और मनोकामना पूर्ति हेतु गणेश जी से ऐसी कामना के लिए संकल्प भी उसी प्रकार लेना चाहिए और इस विधि से ही साधना करनी चाहिए। प्रथम दिन संकल्प लेने के उपरांत उसी दिन से 7 दिनों तक प्रतिदिन अनुष्ठान के नियमों का पालन करते हुए गणेश जी के मूल मंत्र के 21 माला जप करें। जप के लिए सूर्योदय से पहले ही बैठ जाइए या फिर सूर्यास्त के बाद बैठें। अनुष्ठान के नियमों में मुख्य ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। प्रतिदिन गणेश जी का पंचोपचार पूजन करें, गणेश जी का अभिषेक करें और संभव हो तो उनके 108 नामों का उच्चारण करते हुए अभिषेक करें। दिन में केवल एक समय भोजन करें और वह भी सूर्यास्त से 1 प्रहर पहले कर लें। इसके बाद यदि आवश्यक हो तो केवल दूध और जल ग्रहण कर सकते हैं। जो भी भोजन करें उसे पहले गणेश जी को अर्पित कर भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। प्रतिदिन उन्हें कुछ मीठा भोग अवश्य अर्पित करना अनिवार्य है। लड्डू उन्हें विशेषकर प्रिय हैं। इसके बाद जप आरंभ करें। प्रतिदिन सुबह और शाम की पूजा में उनकी किसी स्तुति का पाठ करें या उनका प्रिय स्तुति मंत्र वक्र तुंड महाकाय की 2 माला का जप मूल मंत्र से पहले करें। इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं। यदि चाहें तो अभिषेक और विस्तृत पूजन प्रातः काल कर लें और संध्या समय केवल पंचोपचार पूजन कर भोग अर्पित कर जप करें। आप सुविधा अनुसार चुनाव कर सकते हैं, परंतु मूल मंत्र के जप के लिए जो भी समय निश्चित करें, प्रतिदिन उसी समय पर जप के लिए बैठें। जिन साधकों का मूलाधार चक्र पहले से जागृत है, वे अपने गुरु मंत्र का ही अनुष्ठान करें। हमने ध्यान में प्रश्न किया कि श्री गणेश जी को लड्डू प्रिय हैं या मोदक या दोनों ही। ध्यानावस्था में हमें माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, श्री गणेश को शुभता का आशीर्वाद मैंने ही दिया है। मैंने ही उन्हें सबसे पहले छोटी नुमा मोतीचूर के लड्डू अर्पित किए थे, यानी मोदक के आकार वाले मोतीचूर के लड्डू। तभी से वे उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि मुझे स्वयं भी छोटी नुमा वस्तुएं विशेष रूप से प्रिय हैं। फिर हमने प्रश्न किया कि महाराष्ट्र और गुजरात की ओर तो गणेश जी को गुड़ नारियल आदि भरकर चावल के आटे से बने भाप में पके हुए मोदक का भोग लगाया जाता है। इस पर माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया,
गणेश जी को जो भी श्रद्धा और भक्ति भाव से अर्पित किया जाए वे प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं, किंतु उनके प्रिय मोदक जैसे आकार वाले मोतीचूर के लड्डू हैं। आजकल कुछ लोग पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गणेश चतुर्थी के अवसर पर चॉकलेट से बने गणेश जी की प्रतिमा का पूजन करते हैं। इसके बाद उस प्रतिमा का दूध में विसर्जन कर चॉकलेट शेक बनाकर उसका सेवन भी कर लेते हैं। परंतु क्या यह आचरण उचित है? जब यह प्रश्न हमने ध्यान में माता पार्वती और भगवान शंकर जी के सामने रखा तो माता पार्वती कुछ रुष्ट होकर बोली, यह सब कर्म कलयुग के प्रभाव से मनुष्य कर रहे हैं और यही कर्म आने वाले समय में मानव के विनाश का कारण बनेंगे। इसीलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि ऐसे कुकर्म से बचें। भगवान शंकर ने हमें बताया है कि नई प्रतिमा लाकर पूजन व विसर्जन करना वास्तव में कलयुग का एक भ्रम है। आपके घर में जो भी गणेश जी की प्रतिमा अथवा चित्र पहले से स्थापित है उसी में उनका आह्वान कर श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। यही गणेश चतुर्थी मनाने की उचित विधि है। गणेश चतुर्थी के महत्व और भगवान शंकर द्वारा बताई गई साधना विधि का विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब